तो डियर फ्रेंड्स, और एक बार आप सभी को आज के इस इवनिंग स्टडी में स्वागत करते हैं। और इस धारावाहिक में हम मुख्य रूप से मार्क रचित सुषमाचार के अध्याय 1 का स्टडी कर रहे थे। हालांकि हम মার্ক রচিত সুষমাচারের ক্রম অনুযায়ী অধ্যয়নে আমরা এই সন্ধ্যার যে ফেলোশিপটা রয়েছে, সন্ধ্যার সহভাগিতাতে আমরা মার্ক রচিত সুষমাচারের ক্রম অনুসারে অধ্যয়ন করতেছি, এবং বিশেষ করে আমরা এখন মার্ক রচিত সুষমাচার অধ্যায় 1 পদ 2 থেকে 8 টিকে দেখা শুরু করেছিলাম বিগত কিছু সপ্তাহ ধরে। এবং এই অংশের যে मुख्य विषय সেটা হচ্ছে राजार घोषणा। यहाँ जिस मुख्य विषय को हम देख पाते हैं वो है राजा के विषय में घोषणा को, द अनाउंसमेंट ऑफ द किंग। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुषमाचार अध्याय 1 पद 1 से लेकर 8 को मैं हिंदी में पढ़ूंगा, और आप इंग्लिश और बंगाली या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डिया और वन मधु खाया करता था, और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यह परमेश्वर का वचन है। और यदि आप लोगों को याद होगा तो हमने इस সেকশন को जो है এই যে অংশটা রয়েছে সেটাকে 3 ভাগে বিভাজিত করেছিলাম, যেখানের মধ্যে আমরা প্রথম দুটিকে দেখেছি বিগত সপ্তাহে। এবং এই অংশের যে মুখ্য বিষয় যেটাকে আমি কিছুক্ষণ আগেও বললাম সেটা হচ্ছে রাজার বিষয়ে ঘোষণা, দ্য অ্যানাউন্সমেন্ট অফ দ্য কিং। এবং এই বড় চিত্রণ, এই বড় বিষয়ের মধ্যেই ছোট ছোট কিছু বিষয়গুলো রয়েছে। সেটা হচ্ছে প্রথমত मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 2 से लेकर 3, जिसे हम ऑलरेडी लास्ट वीक में देख चुके हैं, जहां पे हमने द प्रोफेसी एंड द प्रॉमिस ऑफ द किंग, राजा का भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा को हमने देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 4 से लेकर 6 में द मैसेंजर ऑफ द किंग, लास्ट वीक हमने राजा का दूत के विषय में देखे थे कि वो किस प्रकार से प्रचार करते थे, लोगों का प्रतिक्रिया क्या था, और फिर वो किस प्रकार का वस्त्र को पहनते थे, वो क्या खाते थे। इन विषयों को हमने लास्ट वीक देखे हैं। और इसी महत्वपूर्ण अंश में से जहां पे राजा का घोषणा का विषय है, यहाँ में से और एक जो तीसरा विषय जिसे हम देख पाते वो है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 7 से लेकर 8 में, जहां हम इस राजा के ग्रेटनेस, इस राजा के महानता को हम देख पाते, द ग्रेटनेस ऑफ द किंग। जिस राजा का दूत जॉन द बैप्टिस्ट था, उस राजा का महानता, जे से राजा कत महान, उसका ग्रेटनेस को हम यहाँ देख पाते हैं। तो आइए आज के विषय को हम देखना आरंभ करें, जो कि द ग्रेटनेस ऑफ द किंग के विषय में है, जो मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 7 से लेकर 8 में हम देख पाते हैं। तो जिस प्रकार से हम इस स्टडी को करते आए हैं उसी प्रकार से हम आज भी इस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम ऑब्जर्वेशन का अंशों को यहाँ पे रखते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब ঠিক আছে, অবজারভেশনের মানেটা হচ্ছে এই পদগুলি কি দেখাচ্ছে আমাদেরকে, এই পদগুলি কি বলতেছে, এটা কি এখানে কি রয়েছে এই পদগুলিতে, इन पदों में क्या है, यह ऑब्जर्वेशन है। और फिर इंटरप्रिटेशन का मतलब जिन विषयों का हम इन पदों में देखे हैं उनके सटीक अर्थ को समझने का प्रयास करना। और फिर एप्लीकेशन मतलब जिन विषयों को हमने देखे और समझे हैं सटीक रीति से, उसके आधार पर हमें कैसा चलना चाहिए, उसके आधार पर हमें सटीक रीति से कैसा प्रत्युत्तर देना है, किस रूप में हमें उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करना है, उसे हम एप्लीकेशन के अंश में देखते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 7 से हम शुरू करेंगे। और ये हिस्सा, आज का ये अंश जो है, এটা হচ্ছে রাজার মহানতার বিষয়, राजा के महानता के विषय में है। तो शुरू करते हैं मार्कुस अध्याय 1 पद 7 से।
हमारे आज का जो पहला ऑब्जर्वेशन का विषय है वो यह है जिसे आप अपने आंखों से देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में से शुरू करूंगा, इस तरफ से इंग्लिश पोर्शन से। एंड ही वाज प्रीचिंग सेइंग, তার মানে হচ্ছে তিনি প্রচার করিয়া বলিতেন, इतना तक। ठीक है, आप यहाँ देख पाएंगे नंबर 1 में है एंड ही वाज प्रीचिंग सेइंग, তিনি प्रचार करिया बोलितेन। यही आज हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है, यानी और यह प्रचार करता था। कौन है ये जो प्रचार कर रहे हैं? তিনি প্রচার করিয়া বলিতেন। তিনিটা কে? যিনি এখানে প্রচার করছেন। হু ইজ হি? द वन हु इज प्रीचिंग हियर। यहाँ जो प्रचार कर रहे हैं वो वही व्यक्ति है जो इससे आगे भी प्रचार कर रहे थे। पद 4 से जब हम देखें, और वो कौन है? वो जॉन द बैप्टिस्ट है। जॉन बाप्ताइजक এখানে প্রচার করছেন এবং তিনি প্রচার করিয়া কিছু বলছেন, वो कुछ बोल रहे हैं। और यहीं पे आप यूहन्ना বাপ্তিস্মা देने वाले का সেবকাই, তার প্রচারের এবং তার মিনিস্ট্রি, তার সেবা কার্যের মুখ্য লক্ষ্যটাকে, মুখ্য উদ্দেশ্যটাকে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন, যেখানে যোহন প্রচার করে কিছু বলতেছেন এবং যে বিষয়গুলো তিনি বলছেন, जिन बातों को वो यहाँ भी कह रहे हैं प्रचार के दौरान, यही वो मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य है जोहन द बैप्टिस्ट का সেবকায় का। জন বাপ্তাইজকের অস্তিত্ব, তার আইসে যে সেবা কার্যগুলো তিনি করছিলেন, তার যে প্রচারের কার্য, তার যে মিনিস্ট্রি, সেটার মুখ্য উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে এই বিষয়টা, যে বিষয়টাকে তিনি এখানে বলতে যাচ্ছেন এখন, যে বিষয়টিকে তিনি এখন উল্লেখ করছেন। আর সেই বিষয়গুলি কি, সেটাই আমাদের এখনের দ্বিতীয় বিষয় অবজারভেশনের। তিনি বলছেন जॉन द बैप्टिस्ट ही वाज प्रीचिंग सेइंग, वो कहते आफ्टर मी वन इज कमिंग, তার মানে তিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন। यही हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है, मेरे बाद वह आने वाला है। এই বিষয়টা আমাদের আজকের অবজারভেশনের দ্বিতীয় বিষয়। যোহন প্রচার করিয়া বলিতেছেন, তিনি वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आफ्टर मी वन इज कमिंग, তিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন। জন দ্য ব্যাপটিস্টের মিনিস্ট্রি, তার প্রচারের এইটাই মুখ্য লক্ষ্য ছিল। जॉन द बैप्टिस्ट का अस्तित्व, उनके प्रचार, उनके सेवकाई का मुख्य लक्ष्य क्या था, क्या रहा है कि आफ्टर मी वन इज कमिंग। তার প্রচার এবং তার মিনিস্ট্রির মুখ্য উদ্দেশ্যটা ছিল তিনি যে ব্যক্তিটা আমার মানে জনের পশ্চাৎ আসিতেছেন সেই ব্যক্তির বিষয়ে প্রচার করা, লোকেদের দৃষ্টিটাকে সে ব্যক্তির দিকে নিয়ে আনা। जॉन द बैप्टिस्ट का प्रचार और सेवकाई का मुख्य लक्ष्य यही था कि उसके बाद वह जो आने वाले हैं उनकी ओर लोगों का दृष्टि को ले जाना, उनकी ओर लोगों का केंद्र को लेके जाना। यही जॉन द बैप्टिस्ट का सेवकाई का, यही जॉन द बैप्टिस्ट का प्रचार का मुख्य लक्ष्य था, टू पॉइंट पीपल टू द वन हु इज कमिंग आफ्टर हिम। और यही मसीहा राजा, यही परमेश्वर का और मसीहा राजा का दूत होने का मतलब है। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैसेंजर ऑफ द किंग, दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड, टू पॉइंट पीपल टुवर्ड्स द वन हु इज कमिंग, ताकि यह दूत, परमेश्वर का यह दूत लोगों के दृष्टि को अपने से हटाकर, ताकि जॉन মানুষদের যে দৃষ্টি সেটাকে তার নিজের জীবন থেকে, তার নিজের ব্যক্তি থেকে সরিয়ে সে ব্যক্তির দিকে যেন ইঙ্গিত করতে পারে। কোন ব্যক্তির দিকে? যে জনের পর আসতে যাচ্ছেন এখানে, ताकि जॉन लोगों का दृष्टि को अपने जीवन से हटाकर उस आने वाला राजा की ओर केंद्रित कर सके। यही राजा का दूत होने का तात्पर्य है, यही राजा का दूत होने का अर्थ है माय डियर फ्रेंड्स। जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं मेरा बाद वह आने वाला है, आफ्टर मी वन इज कमिंग। आप लोग गौर कीजिएगा यहाँ पे, जॉन द बैप्टिस्ट इन हिज प्रीचिंग ही इज सेइंग आफ्टर मी वन इज कमिंग, তিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন, मेरे बाद वह आने वाला है। ये वो जो शब्द है, इसे यदि हम ओरिजिनल जो ग्रीक पवित्र शास्त्र है वहां पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आफ्टर मी, ये वन जो है यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल को हम देख पाते। डेफिनेट आर्टिकल मतलब যেরকম আজকে যদি আমরা কোনো নির্দিষ্ট কিছু বিষয় বা নির্দিষ্ট কোনো জিনিসের যেগুলোর মতন অন্য কোনো জিনিস নেই,
যেরকম ভারতে যদি বলা হয়, ফর এক্সাম্পল তাজমহল, তাজমহলের আগে বলা হয় যে দ্য তাজমহল, দ্য তাজমহল। এবং যখন এই ডেফিনেট আর্টিকেল, ডেফিনেট শব্দ দাটাকে কোনো কিছু বিষয়ের আগে যখন ব্যবহার করা হয়, তার মানে হচ্ছে দ্বিতীয় তাজমহল কোথাও নেই। ঠিক তদ্রূপ এখানে যখন যখন বলছেন তিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন, তিনি, মেরে বাদ আফটার মি ওয়ান, এই ওয়ান শব্দটা এমন একটা শব্দ যেটার সাথে অরিজিনালে এই আর্টিকেল, ডেফিনেট আর্টিকেলটা রয়েছে। তার মানে হচ্ছে এই ব্যক্তি যিনি জহনের পর আসতে যাচ্ছেন, ও আপনি শ্রেণী মে এক হি হ্যাঁ, তার মতন অন্য কেউ নেই। দ্য ওয়ান হু ইজ কামিং ইজ দ্য ওয়ান অ্যালোন ইন হিজ ক্যাটেগরি, দেয়ার ইজ নান লাইক হিম। এই রাজার মতন অন্য কোনো রাজা নেই, এই রাজার রাজ্যের মতন অন্য কোনো রাজ্য নেই। জন এই বিষয়টাকে তুলে ধরতেছেন যে ইনার মতন অন্য কেউ নাই। কার মতন? যিনি এখন জনের পর আসতে যাচ্ছেন। এবং জহনের যে ব্যক্তি এবং জহনের যে সেবা কার্য এবং জহনের যে প্রচার, এই সকল বিষয়, এই আসছে যে রাজা যার মতন অন্য কেউ নাই, तार प्रति लोकेদের दृष्टिগুলোকে নিয়ে যাওয়া ছিল। यूहन्ना का प्रचार और उनका सेवकाई का मुख्य लक्ष्य यही था कि आने वाला ये जो राजा है, आने वाला ये जो महान राजा है, ताकि लोगों का दृष्टि को उसके अपने जीवन से हटाकर इस राजा की ओर ताकि ले जाए। ये वैसा एक राजा है, ये वैसा वो है, ये वैसा वो तीनी है, ये वैसा व्यक्ति जिसे यहाँ पे वन कहा गया है, जिनके जैसा कोई नहीं है। और इस राजा के विषय में, इस ईश्वरीय राजा के विषय में बहुत वर्षों पहले ही पुराना नियम पवित्र शास्त्र में प्रतिज्ञा किया गया था कि वो आएंगे। बहुत वर्षों पहले ही इस राजा के विषय में पुराने नियम पवित्र शास्त्र में प्रतिज्ञा और भविष्यवाणी किए गए थे कि वह आएंगे। ये राजा अनोखा है, वो उनके श्रेणी में केवल अकेला ही है, उनका जैसा कोई है नहीं। और यहाँ पे यूहन्ना इस सच्चाई को मान लेते हैं कि ये मसीहा राजा जो है, जिनको तीनी कहा गया है, जिनको वह कहा गया है, जिनको वन कहा गया है इंग्लिश में, ये मसीहा राजा ऐसा राजा है जो অতি মহান है। যখন এখন নম্রতাপূর্বক এই সত্যটাকে মেনে নিচ্ছেন যে এই রাজা হচ্ছে জহনের থেকেও মহান। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এখানে আমরা জহনের নম্রতাকে দেখতে পারি যে জহন এখানে মেনে নিচ্ছেন, তিনি এটা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে এই রাজা জহনের থেকেও মহান। এই রাজা, এই তিনি যিনি আসতে যাচ্ছেন, এই ঈশ্বরীয় রাজা জহনের থেকে অনেক মহান। এবং এক জায়গায় যখন এটাও বলেন that he must increase and I must decrease, এই রাজার কথা উল্লেখ করে তিনি আরেক জায়গায় পবিত্র শাস্ত্রতে যখন বলেন তিনি যেন মহিমান্বিত হয় এবং আমি যেন নম্র হই বা আমি যেন নিচু হই, যখন জানতেন এই সত্যটা এবং তিনি এখানে স্বীকারও করছেন যে এই রাজা অনেক মহান, জহনের থেকে অনেক মহান। সেটাই আমাদের তৃতীয় দেখবার বিষয় এখানে। गौर कीजिएगा पहले इंग्लिश की ओर, आफ्टर मी वन इज कमिंग, फिर जॉन कहते हैं, गौर कीजिएगा, हु इज माइटियर देन आई। जॉन इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट दिस किंग इज वेरी ग्रेट, मच 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 इन्फिनिट टाइम्स ग्रेटर देन जॉन हिमसेल्फ। यूहन्ना इस सच्चाई को मान ले रहा है कि ये राजा बहुत महान है। मेरे बाद वो आने वाला है, हिंदी में देखिएगा, जो मुझसे शक्तिमान है। जॉन इस सच्चाई को मान रहे हैं कि ये राजा जो है, ये मसीहा राजा जो है, वो जॉन से भी अधिक सामर्थ्य है, वो जॉन से भी अधिक महान है, যিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান। এই সত্যটাকে জহন মেনে নিচ্ছেন যে এই রাজা যিনি আসতে যাচ্ছেন তিনি জহনের থেকে অনেক মহান, অনেক শক্তিমান। হু ইজ माइटियर देन आई, सेज जॉन। ये मसीहा, ये जो राजा है, मसीहा राजा, वो सर्वशक्तिमान है। वो मसीहा राजा हर क्षेत्र में, उसके व्यक्ति में, उसके अपने कार्य में सर्वशक्तिमान और महान है। এই রাজা যিনি আসতে যাচ্ছেন তিনি সব ক্ষেত্রে, এমন কোন ক্ষেত্র নাই যে যেখানে তিনি সর্বশক্তিমান নন। ये राजा उसके अपने व्यक्ति में महान है, उसके कार्यों में वो महान है, हर क्षेत्र में ये राजा महान है, अति महान है। वो इतना महान है कि जॉन द बैप्टिस्ट आगे क्या कहते पता है? ए राजा एतो महान আর ইনার
মহানতাটাকে অনুভব করে জন দা ব্যাপটিস্ট তিনি এখানে আগে কি বলতে যাচ্ছেন জানো? জন এখানে বলছেন ইনার মহানতার দিকে দৃষ্টিপাত করে, এখানে বাংলাতে দেখুন এখান থেকে, আমি হেট হইয়া তাহার পাদুকার বন্ধন খুলিবার যোগ্য নয়। This king is so mighty, much infinite times mightier than John. This king is mightier in all aspects. Therefore John says, and I am not fit to bend down and untie the straps of his sandals. ये राजा इतना ही महान है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। यह हमारा चौथा ऑब्जर्वेशन है। हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन यह था कि ये राजा कितना महान है, जॉन इस राजा का महानता को स्वीकार रहे हैं। और हमारा चौथा ऑब्जर्वेशन है कि जब यूहन्ना कहते हैं इस राजा के महानता की ओर देखते हुए कि वो इस योग्य नहीं है कि झुककर इस राजा के जूतों का बंद को खोले। उन दिनों में क्या होता था, मालिक का जो सबसे निचले स्तर, सबसे निम्नतम যে দাসগুলা থাকতেন, সে দাসরা মালিকের জুতার বাঁধটাকে এইভাবে খুলতেন। সেদিনে সে আমলে, যোহনদের আমলে কি হয়তো, যে কোনো মালিকের যে সবথেকে নিম্নতম দাস, তার মানে সবথেকে নিচের শ্রেণীর যে দাস, সে দাসেরা এই কাজটাকে করতো। কোন কাজটাকে? মালিকের পায়ে তার জুতার বাঁধগুলাকে খুলে দেওয়া। এবং যোহন এখানে কি বলার চেষ্টা করতেছে জানো? যোহন এখানে এই বলছে যে এই মহান রাজা যে মালিক, যিনি এত মহান যে আমি তার পায়ের জুতার বাঁধ খোলার জন্য যোগ্য নেই, তার মানে এই মহান রাজা মালিকের সবথেকে নিম্নতম শ্রেণীর দাস হওয়ারও আমি যোগ্য নই। যোহন এই কথাটাকে বলার চেষ্টা করছেন कि ये राजा इतना ही महान है जो यूहन्ना के बाद आने वाला है। हर क्षेत्र में ये राजा इतना महान है कि यूहन्ना कहते हैं कि वो इस राजा के सबसे निम्नतम दास होने के काबिल और योग्य भी नहीं है। इस बात को यूहन्ना यहाँ से कह रहे हैं, ठीक है, कि मैं इस महिमामय मसीहा राजा के सबसे निचले स्तर के दास के योग्य भी स्वयं को नहीं समझता। That's what John is saying. तो क्यों कर यूहन्ना ऐसा कह रहा है, কেন যোহন এই বিষয়গুলি বলছেন? অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণকে আমরা এইখানেই পদ 8 দেখতে পাই, যে কেন যোহন এই কথাগুলি বলছেন, যে তিনি সে মহান রাজার পায়ের জুতার যে ফিতাগুলা খোলার জন্য যোগ্য নয়। এই কথাগুলো যোহন কেন বলতেছে? অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণটিকে আমরা मार्क लिखित सुसमाचार अध्याय 1 पद 8 देखबो, ठीक है। 8वां पद में देखिए क्यों ऐसा कह रहा है जॉन, क्योंकि 8वां पद में हम देख पाते हैं, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह यानी कि वो मसीहा राजा तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। আমি তোমাদিগকে জলে বাপ্তিস্মা করিলাম, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করিবেন। তো কেন এই রাজা এত মহান যে যখন তার পায়ের যে জুতার ফিতাগুলো খোলার জন্য যোগ্য না বলছেন? কেননা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই, যে যখন কেবল জলে বাপ্তিস্মা প্রদান করতেন, কিন্তু এই রাজা যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত করিবেন। প্রথমত যখন বলতেছেন আই ব্যাপটাইজ ইউ উইথ ওয়াটার, তার মানে হচ্ছে যখন বলতেছে যে আমি কেবল মাত্র জলে, জর্দন নদীর জলে তোমাদেরকে বাপ্তিস্মা দিয়েছি, কিন্তু এই রাজা যিনি রয়েছেন, যিনি আসতে যাচ্ছেন, তিনি তোমাदिगोके वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, इसीलिए यह राजा इतना महान है। दूसरे शब्दों में यूहन्ना कह रहा है कि मैं तो तुम्हें जल या पानी, जर्दन नदी के जल সেখানে বাপ্তিস্মা দিছিল, मैं तुम्हें उस पानी में बपतिस्मा देता हूं, लेकिन ये जो मसीहा राजा है, वो ये राजा तुम्हें तुम्हारे पापों से शुद्ध कर सकता है और तुम्हें पूरी तरह से बदल सकता है। वो राजा तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्माয় বাপ্তিস্মা দেওয়ার মানেটা কি হতে পারে? পবিত্র আত্মা সে বাপ্তিস্মা
दिया जाने का अर्थ क्या हो सकता है? देखिए, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाना परमेश्वर के नया जन्म के कार्य को यह दर्शाते हैं। এটা ঈশ্বরের নতুন জন্মের কাজ যেটা ঈশ্বর মানুষদের জীবনে করেন। यह परमेश्वर के नया जन्म के कार्य है जो परमेश्वर के उद्धार के कार्य को दर्शाते हैं। যখন পবিত্র আত্মার সাথে বাপ্তাইজিত হওয়ার কথা এখানে বলা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে ঈশ্বরের নতুন জন্মের কাজ এটা, যেটা ঈশ্বর মানুষদের জীবনে করেন এবং এটা ঈশ্বরের उद्धारेर কার্যটাকে বোঝায়। देखो आदमेर पतनेर पर थेके आदम के पाप में पतन के बाद हम जितने भी बायोलॉजिकली जो जन्मे हैं मानव जाति, हम सभी कोई पाप से प्रदूषित है। हम सभी कोई पाप से संक्रमित है। हम पाप के दासत्व में जन्मे हैं। हर कोई आदम के पतन के बाद जो स्वाभाविक रूप से जो बायोलॉजिकली हम लोग मनुष्य लोग जन्मे हैं, हम सभी कोई पाप के अधीन में, पाप के दासत्व में जन्मे हैं और पाप में मृत हालत में हम जन्मे हैं। और फलस्वरूप हम परमेश्वर के न्याय के अधीन में होकर हम जन्मे हैं। इस प्रकार से इंसान जन्म लेते हैं। भले हम शारीरिक रूप से जीवित हो सकते हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से मृत हालत में जन्म लेते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के प्रति कोई रुचि और लगाव का ना होना। हमारा हृदय पत्थर का सा हृदय होते हैं जब हम स्वाभाविक रूप से बायोलॉजिकली जन्म लेते हैं। और परमेश्वर ने पुरातन नियम में अपने लोगों को पाप के इस दासत्व से, पाप के इस मृतपन से, पाप के इस दंड से छुड़ाने के लिए वो प्रतिज्ञा करते हैं। মানব জাতি আদমের পতনের পরিণাম স্বরূপ আমরা যে স্থিতিতে ছিলাম, আমরা যে পাপে মৃত অবস্থায় ছিলাম, আমরা যে পাপের দাসত্বে ছিলাম এবং ঈশ্বরের ন্যায় এবং বিচারের অধীনে ছিলাম, অতএব ঈশ্বর তার নিজের লোকেদেরকে এই স্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন। তিনি चुक्ति बेंधेছেন যেন ईश्वर ताकि परमेश्वर अपने लोगों को इस स्थिति से बचाए। परमेश्वर ने वाचा को माने তিনি চুক্তি নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং সেই প্রতিজ্ঞাতেই আমরা দেখতে পারি যে পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তাইজিত হওয়ার মানেটা কি। কারণ ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞাটা পুরাতন নিয়মেই করেছেন যে তিনি তার নিজ লোকেদেরকে উদ্ধার প্রদান করিবেন। তার মানে তার নিজ লোকেদেরকে পাপের এমন দাসত্বের থেকে ছুড়াবেন, ঈশ্বরের নিজের ন্যায় বিচার থেকে ছুড়াবেন, পাপের দণ্ডাজ্ঞা থেকে ছুড়াবেন। এই প্রতিজ্ঞাগুলো আমরা পুরাতন নিয়মে পাই। যখন ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেন, যখন ঈশ্বর চুক্তি বাঁধেন, আসুন সে পদগুলিকে পড়ি যেন কি আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তাইজিত হওয়ার মানেটাকে বুঝতে লাগি। यहेजकेल अध्याय 36 पद 24 থেকে নিয়ে 27। यहेजकेल अध्याय 36 पद 24 से लेकर 27 में हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। आप लोग बंगाली या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसे देख सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। इन इंग्लिश, देन आई विल स्प्रिंकल क्लीन वाटर ऑन यू। और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यह परमेश्वर का उद्धार का प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने पुरातन नियम में किए थे कि परमेश्वर अपने लोगों को उन लोगों का पाप का दासत्व से छुड़ाएंगे। उन लोगों का जीवन में जो वो पाप में मृत स्थिति में है, जिनका मन पत्थर का सा है, उन्हें छुड़ाएंगे, मांस का हृदय परमेश्वर देंगे। परमेश्वर उन्हें शुद्ध करेंगे। परमेश्वर अपना आत्मा देकर अपने लोगों की इस तरह से बचाएंगे, इस प्रकार से वे छुड़ाएंगे। अर्थात इस प्रकार से परमेश्वर उद्धार का कार्य को करेंगे, नया जन्म को प्रदान करने के द्वारा, नया जीवन को प्रदान करने के द्वारा। अब पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मित किए जाने का अर्थ यही है कि हमें पवित्र आत्मा दिया जाकर हमें जीवन को प्रदान करने के द्वारा हमें शुद्ध करना, यह उद्धार को व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब परमेश्वर हमें जीवन प्रदान करते हैं, हम लोग जो लोग नेचुरली आत्मिक रूप से मृत स्थिति में जन्म लेते, जैसा भजनकार कहते हैं भजन 51 में, माँ के कोख में से मैं पापी स्थिति में जन्मा हूं। वो हर किसी का स्थिति है आदम के पतन के बाद में से।
আমরা সবাই আত্মিকভাবে অন্ধরূপে জন্মেছিলাম। আত্মিকভাবে অশুদ্ধ, আত্মিকভাবে পাথর হৃদয়, আমাদের হৃদয় পাথরের। আত্মিকভাবে আমাদের ঈশ্বরের বিষয়ের প্রতি কোনো রুচি নাই। এইভাবে আমরা জন্মেছি আত্মিক মৃত স্থিতিতে এবং ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের অধীনে। এবং যখন ঈশ্বর আমাদেরকে উদ্ধার প্রদান করেন, তার पवित्र आत्मा द्वारा बाप्ताइजित करार द्वारा, सेटा होच्छे এই महान कार्यटी कि परमेश्वर हमें नई आत्मा उत्पन्न करता है। परमेश्वर हमें नया मन देता है। परमेश्वर हमें हमारे अशुद्धताओं से शुद्ध करते हैं उनके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और हमारी देह में से पत्थर का हृदय को वो निकालते हैं और मांस का हृदय को देते हैं, और अपने आत्मा को हमारे भीतर देकर ऐसा करते हैं कि हम उनकी विधियों पर चलने लगते हैं और उनके नियमों को मानकर उनके अनुसार करते हैं। ये महान उद्धार का कार्य को नया जन्म प्रदान करने के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परमेश्वर जब किसी भी व्यक्ति का जीवन में करते हैं, এটা হচ্ছে পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তাইজিত হওয়া। যখন ঈশ্বর নতুন জন্ম প্রদান করার দ্বারা আমাদেরকে ধৌত করেন, আমাদেরকে শুদ্ধ করেন, আমাদেরকে নতুন जीवन प्रदान करें, আমাদেরকে न्यू बर्थ তিনি प्रदान करें। ठीक है, यह नया जन्म के द्वारा आता वो परिवर्तन है। यह पवित्र आत्मा का हम में दिए जाकर हमें मसीह का देह में लाना या मसीह के साथ जोड़ना, मसीह का देह में जोड़ना को दर्शाते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, केवल परमेश्वर इस काम को कर सकते हैं। केवल ईश्वर একাই এই মহান উদ্ধারের কাজ, এই মহান পরিবর্তনের কাজ, এই মহান রূপান্তরণের কাজ, এই মহান ট্রান্সফরমেশন, এই মহান রিজেনারেশন, এই মহান নতুন জন্ম, আত্মিক মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিত করা, তাদেরকে শুদ্ধ করা, তাদের জীবনটাকে ট্রান্সফর্ম করা, তাদেরকে পাল্টে দেওয়ার কাজ একমাত্র ঈশ্বর এই কাজটিকে করতে পারেন তার পবিত্র আত্মাকে দেওয়ার দ্বারা। जॉन द बैप्टिस्ट इस महान कार्य को नहीं कर सकते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट परमेश्वर का आत्मा को प्रदान नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं हम तो केवल पानी में बपतिस्मा देते हैं, लेकिन वो मसीहा राजा द वन তিনি যখন তিনি আসবেন, যে আসছেন, তিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মা প্রদান করেন। वो मसीहा राजा इस प्रकार का अलौकिक कार्य को कर सकते हैं। वो मसीहा राजा पवित्र आत्मा के नया जीवन प्रदान करने के कार्य से पापियों को बपतिस्मा प्रदान कर सकते हैं। তিনি সক্ষম, क्योंकि वो आने वाला राजा, क्योंकि वो मसीहा स्वयं परमेश्वर है, जो ईश्वर मनुष्य बनकर निर्दिष्ट समय में इस पृथ्वी पर चले हैं। यह मसीहा राजा एक नया राज्य को ला रहे हैं। यह राजा वो मसीहा राजा है जिसका सदियों से इंतजार किया गया था, और यह मसीहा राजा स्वयं परमेश्वर है, जो ईश्वर मनुष्य बनकर निर्दिष्ट समय में इतिहास में इस पृथ्वी पर आए थे। और इस मसीहा राजा के राज्य, इस मसीहा राजा के क्षेत्र और राज्य इतना सुंदर और इतना महान राज्य है, क्योंकि वो राज्य पाप क्षमा का राज्य है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो राज्य सच्चा आशीष का राज्य है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो राज्य सच्चा उद्धार का राज्य वो है। और कैसे कोई व्यक्ति उस महान राजा के राज्य में प्रवेश करते हैं? अपने अपने पापों से मन फेर कर उस मसीहा राजा पर सच्चा विश्वास करने के द्वारा। কিভাবে আমরা সেই মহান মসীহ রাজার রাজ্যতে প্রবেশ করি? সে সত্য আশীর্বাদের রাজ্য, সে সত্য পাপ ক্ষমার রাজ্য, সে সত্য উদ্ধারের রাজ্যতে আমরা কিভাবে প্রবেশ করি? আমরা কিভাবে তার রাজ্যের নাগরিক হই? যখন কোনো ব্যক্তি নিজ পাপ থেকে মন ফিরে সে ঈশ্বর মানুষ রাজা প্রভু যীশু খ্রিস্টকে নিজ জীবনে ব্যক্তিগতভাবে সত্য বিশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করেন, এবং কেবল তারাই হচ্ছে সে ব্যক্তিরা যারা যখন মন পরিবর্তন করেন এইভাবে, তারা এই প্রমাণটা দিয়ে থাকেন যে সত্যি তাদের জীবনে ঈশ্বরের দ্বারা পবিত্র আত্মার বাপ্তাইজিত ঘটেছেন। वही वे लोग हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि सचमुच उनके जीवनों में इस महान राजा के द्वारा पवित्र आत्मा दिए जाकर वे बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए हैं। তাই শেষমেশে
প্রশ্ন হচ্ছে এই, কি আমরা সত্যিই পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তাইজিত হয়েছি? কি আমরা সত্যিই পাপের এই মৃত্যু স্থিতি থেকে জীবিত হয়েছি? কি আমাদের সত্যি কি পাথরের যে হৃদয় সেটাকে মাংসের হৃদয়ে পরিবর্তিত করা হয়েছে? কি আমাদের সত্যি আমাদের জীবনে আমাদেরকে নতুন মন দেওয়া হয়েছে, নতুন আত্মা আমাদের জীবনে দেওয়া হয়েছে? আমরা কিভাবে জানবো যে এগুলা সত্যি হয়েছে? সেটার ফলস্বরূপ আমরা পাপ থেকে মন ফিরে এই মহান মশীহ রাজাকে বিশ্বাস এবং গ্রহণ করব। এবং এই রাজার দ্বারা তিনি তার পবিত্র আত্মনকে আমাদের মধ্যে দিবেন এবং এমন অলৌকিক কার্য আমাদের জীবনে তিনি করবেন, যার ফলস্বরূপ আমরা তার বাক্যের অনুসারে চলতে লাগবো। তার বাক্য আমাদের জন্য মৃত্যুর বাক্য হবে না, কিন্তু प्रभु का वचन हमारे लिए अब चट्टान का मधु से भी मीठा होने लगेगा और हम उस व्यक्ति के जैसा होंगे जो उनके वचनों में दिन रात ध्यान करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम कुछ समय लें और अपने जीवन को परख के देखें कि क्या हम में सच में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हुआ है क्या? हमें कैसा पता चलेगा? ये महान कार्य वो प्रमाण है जो इस पुष्टि को देते हैं कि सच में हम में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बपतिस्मा किया गया है। यदि ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में घटे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण देते हैं कि सच में इस मसीहा राजा ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बपतिस्मा दिए हैं। और अगर ये तमाम लक्षणें अगर हमारे जीवन में नहीं देखा गया है, तो मैं आपसे आज आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस मसीहा राजा के पास आएँ और उन पर विश्वास करें। अपने-अपने पापों से मन फेरते हुए, क्योंकि इस मसीहा राजा के पास पापों की क्षमा है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए उनके पास आएँ, नम्र होते हुए उनके पास आएँ, अपने पापों को मान लें, पाप से फेरते हुए उनके पास आएँ, उन पर सच्चा विश्वास करें, क्योंकि केवल उन्हीं के पास पापों की क्षमा है। केवल उन्हीं के पास सच्चा आत्मिक आशीष है। केवल उन्हीं के पास सच्चा उद्धार है। केवल वही है जो उनके आत्मा को देकर आपको शुद्ध कर सकते हैं, आपके पापों को धो सकते हैं और आपको पवित्रता में बढ़ा सकते हैं। फलस्वरूप आपको उनके राज्य के नागरिक ठहरा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।